हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आपका टूल इंजीनियरिंग का एग्जाम है 3 जुलाई को। मैं मानता हूं ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन बहुत बच्चों के कमेंट्स आए, मैंने लेट कमेंट्स देखे तो तब जाकर के मुझे पता चला कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टूल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है। तो मैं मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। ये 20 के 20 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर ये 20 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के चले गए तो ये समझ लीजिएगा टूल इंजीनियरिंग का एग्जाम आपका आपके हाथ में, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये 20 टॉपिक नहीं, इसके अलावा भी कुछ पढ़ के जाना एक्स्ट्रा। अदरवाइज ये 20 टॉपिक आपको छोड़ करके नहीं जाने इन एनी कंडीशन। ये 20 के 20 टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। तो टूल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ 20 टॉपिक है। ये सिर्फ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से जो पहला टॉपिक आपका होने वाला है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल है। किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मिलेगा मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बस लिखते जाइएगा और वहां से उस टॉपिक को ढूंढिए और लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों आपके। पहला टॉपिक कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल ये एक आपका टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है बच्चों। ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1 आप खोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल। तो कटिंग टूल का जो मटेरियल होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब आपको इस क्वेश्चन में लिखनी होती है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। लेथ मशीन के टूल का चित्र बनाइए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा गया है। तो जो लेथ मशीन हमारी होती है, लेथ मशीन के टूल का चित्र आपसे बनवा लेता है एग्जाम में, ठीक है। ये ऑल्दो आपको चैप्टर नंबर 1 में ये भी मिल जाएगा, आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब जो 19 टॉपिक में आपको और बताने, 18 टॉपिक और बताने वाला हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो ये आपका होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है बच्चों। ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये वीडियो लेट आ रहा है इसलिए मैं टाइम भी नहीं लगा रहा हूं। कोई इधर उधर की बात अभी नहीं करनी है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सुबह आपका एग्जाम है। तो बस जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करिए, टॉपिक्स लिखते जाइए और इन टॉपिक्स को जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है इनमें से 85% टॉपिक्स आपको कल आपके एग्जाम में रखे हुए मिले, ऐसी मुझे उम्मीद है। दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी आपका चैप्टर 1 का ही टॉपिक है बच्चों, ठीक है। ये भी चैप्टर 1 का टॉपिक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आपका आता है जिग एंड फिक्सचर। जिग एंड फिक्सचर। जिग एंड फिक्सचर। जिग एंड फिक्सचर बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है ये, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें आपको इसके डिफरेंसेस भी पढ़ने हैं। पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर। जिग एंड फिक्सचर में क्या आपकी डिफरेंस होता है, मतलब कि आपके क्या क्या इनमें अलग अलग चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। क्या क्या इन चीजों को अलग बनाती है जिग एंड फिक्सचर को, तो डिफरेंसेस पूछ लेता है और इनकी सिमिलैरिटीज भी पूछ लेता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनको एक जैसा बनाती हैं, तो सिमिलैरिटीज भी पूछता है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको अलग अलग बनाती हैं, डिफरेंसेस भी पूछ लेता है। तो दोनों ही आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, प्लस जिग एंड फिक्सचर की डेफिनेशन भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। अलग से पूछ लेता है जिग क्या होता है, फिक्सचर क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो आपके 5 टॉपिक यहां पर ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले 5 टॉपिक आपको बताता हूं। अगले 5 टॉपिक पढ़ेंगे अब जल्दी से। जो आपका 6th नंबर का टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो है जिग एंड फिक्सचर डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो जिग एंड फिक्सचर के जो प्रिंसिपल्स हैं ये एग्जाम में पूछ लेता है। इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत आप बताइए।
चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। 7th नंबर का टॉपिक आपका होने वाला है बच्चों, जिग एंड फिक्सचर के यूजेस, इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज। तो जिग एंड फिक्सचर आपको पढ़ना है, जिग एंड फिक्सचर आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके यूजेस पढ़ने हैं, इनके इस्तेमाल, कहां कहां इनका इस्तेमाल किया जाता है, यूजेस के नाम से भी पूछ सकता है और एप्लीकेशंस के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। इनके लाभ यानी कि एडवांटेज और इनकी हानियां यानी कि डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद 8th नंबर का टॉपिक है यूज ऑफ एंकल प्लेट एंड चैनल जिग, ठीक है। तो एंकल प्लेट और चैनल जिग दोनों ही आपको पढ़ के जाने हैं। यूजेस ऑफ एंकल प्लेट एंड चैनल जिग, चैनल जिग, ये भी चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स हैं सब, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 3 है और ये भी चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर का टॉपिक आने वाला है आपका वेल्डिंग फिक्सचर एंड मिलिंग फिक्सचर। 9th है वेल्डिंग फिक्सचर आपको पढ़ के जाना है, मिक्सचर नहीं सॉरी फिक्सचर। तो वेल्डिंग फिक्सचर आपको पढ़ करके जाना है बच्चों, एंड मिलिंग फिक्सचर आपको पढ़ के जाना है। तो मिलिंग फिक्सचर भी आपको पढ़ के जाना है। ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको ये भी मिल जाएंगे, दोनों चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएंगे। तो 9 टॉपिक्स आपके यहां पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, जल्दी से लिखिए उन्हें भी और कॉपी पे नोट करते रहिएगा इन सारे टॉपिक्स को। 10th नंबर का जो टॉपिक है आपका, 9th हो गया ना, अब 10th है आपका सीमेंटेड कार्बाइड। ये मटेरियल है जिसके बारे में आपको पढ़ के जाना है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सीमेंटेड कार्बाइड आपका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 1 में आपका टॉपिक है, वहां से आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप आसानी से जाकर के। 11th मटेरियल की प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक मटेरियल की, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है बच्चों। एग्जाम क्वेश्चन बनता है इससे भी एक, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा आपको ये भी, एक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद 12वां आपका टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना आ रहा है, ट्विस्ट ड्रिल। 12th ट्विस्ट ड्रिल जो है आपका, ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। तो ये भी आपको जो है तैयार करके जाना है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लोकेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या इसमें इस पे क्वेश्चंस बनता है पूरा लोकेशन पे। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है ये आपका, चैप्टर नंबर 2 में आपका देखेंगे आप तो लोकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का ही एक और टॉपिक है आपका क्लैंपिंग। तो क्लैंपिंग भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। इसकी डेफिनेशन और इसके पर्पस, 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एक तो इसकी परिभाषा आपसे पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है इसकी डेफिनेशन भी और इसके पर्पस भी, दोनों पूछ लेता है। यह भी चैप्टर नंबर 2 का ही टॉपिक है बच्चों आपका। तो 14 टॉपिक आपके यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको बताता हूं आगे के और 6 टॉपिक्स जो आपको करके जाने हैं अच्छे से। बस अंडर एस्टिमेट मत करना, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में इनको नहीं छोड़ना, अच्छे से करके जाने हैं सारे टॉपिक्स। 15वां टॉपिक्स 15th नंबर का जो टॉपिक आपका वो है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जो है ये भी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। HSS के नाम से भी पूछता है इसको, HSS के नाम से पूछता है। चैप्टर नंबर 1 में आपको ये टॉपिक मिलेगा बच्चों, और आपको अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है स्टेलाइट एक टॉपिक है आपका। स्टेलाइट भी चैप्टर नंबर 1 में ही आपको मिलेगा। ये भी आपको नहीं छोड़ के जाना, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हो सकता है कल भी पूछा जाए ये, ठीक है। 17th नंबर का टॉपिक है आपका बुशेस
बुशेस। तो बुशेस आपको अच्छे से पढ़ के जाने, इनके टाइप्स, इनकी एडवांटेज, ठीक है, इनकी डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस, डेफिनेशन, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। टाइप्स अलग पूछ लेगा, एडवांटेजेस अलग पूछ लेगा आपसे। तो बुशेस आपको अच्छे से पढ़ के जाने, ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा बच्चों ये टॉपिक, ठीक है। 18th नंबर का टॉपिक आपका होने वाला है सिरेमिक, सिरेमिक और डायमंड। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है ये। सिरेमिक कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 80% क्वेश्चन रिपीट होता है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूं आपको, और ये रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुक खोला और आपको बता दिए टॉपिक्स। आप कल देख लीजिएगा एग्जाम में 85% पेपर आपको यहीं से मिलेगा। रीमर एक टॉपिक है आपका, रीमर। रीमर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है ये रीमर। इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। और लास्ट है आपका मिलिंग कटर, 20 नंबर का टॉपिक है आपका मिलिंग कटर। मिलिंग कटर ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है? चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है मिलिंग कटर। तो ये आपके 20 टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ करके नहीं जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके, जो टूल इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। इन्हीं से एग्जाम पेपर जो है वो बनता है। ऑल दो इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन इसको मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।